जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी और जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यानी कि संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू कर दिया गया। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 2, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जानी जाती है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर पूछा जाए आपसे कौन है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी वह 1954 में की गई थी। पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा को भारत का गोल्डन गर्ल तथा उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इससे और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर वर्ष 2021 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। और इस चैनल के माध्यम से रोज़ जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है 10 मिनट का, और उसे भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल के लिए थी। इसकी अवधि की बात की जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी वह 1974 से 1978 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था वह 1951 से 1956 तक चला तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया? भारत का राष्ट्र ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है।
22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बात की जाए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बात की जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। लाइफ डिवाइन पुस्तक की लेखक की बात करें तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। विंग ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक एपीजे अबुल कलाम आज़ाद थे। बाबरनामा के लेखक बाबर थे। आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। सत्यमेव जयते जो है यह राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रचलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन है। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया का सबसे लंबी नदी है। एशिया का सबसे लंबी नदी जो है वह यांग टीसी कियांग है। यांग टीसी कियांग नदी तिब्बत का पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है तथा विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो है 1510 ईस्वी में किया गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा को ही पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय बनाया था। गोवा को आज़ादी 19 दिसंबर 1961 को मिली ऑपरेशन विजय के तहत। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।